क्वेश्चन 51, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51। हु इज द 79 ग्रैंड चेस मास्टर ऑफ इंडिया। यहाँ में आपका 79 ग्रैंड चेस मास्टर ऑफ इंडिया ये पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये आपका प्राणेश एम, ये आपका प्राणेश एम ये नाम है आपका। ये 79 ग्रैंड चेस मास्टर ऑफ इंडिया ये कब मिला था। देखिए प्राणेश एम ये आपका 79 ग्रैंड चेस मास्टर, ये आपका 2023 में इसको ये नाम दिया गया था। ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बना था आपका 2023 में। और ये गेम को खेला था वो आपका ये स्टॉकहोम, आपका स्टॉकहोम बोल के एक जगह है, ये आपका स्वीडन में, स्वीडन कंट्री। और ये आपका प्राणेश एम जो है आपका ये तमिलनाडु से था, तमिलनाडु। और ये 16 इयर्स का था, इसका उम्र यानी इसका एज 16 इयर्स का था। ओके, तो आप लोग को याद रखना है। और उसी समय में इसका जो रेटिंग था, वर्ल्ड वाइड रेटिंग था आपका 2500, इतना ज़्यादा था इसका, याद रखिए। फिर ये 52 में दिया है, हु इज़ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो प्रेजेंट स्पीकर है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये ओम बिरला। ओम बिरला आपका ये इंडिया का प्रेजेंट स्पीकर है लोकसभा, अभी तक है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉइंट किया था, फर्स्ट अपॉइंटमेंट इसका हुआ था 2019 को। फिर 2019 को अपॉइंटमेंट होने के बाद फिर से उसका 2024 को भी फिर से इसको री अपॉइंटमेंट कर दिया गया है आपका ये लोकसभा में, ये आपका स्पीकर का रूप में, याद रखिए। फिर 53 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। ओके, आपका देखिए अर्थक्वेक होता है, कभी कभी आपका अर्थ में शेकिंग होता है ना, अर्थ पे शेकिंग होता है। तो उसका वेव्स को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इनमें से आपका ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ को यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ। फिर ये 54 को देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है, आप सबको मालूम है, ये आपका एम्पेयर, ऑप्शन सी एम्पेयर कहा जाता है ना। फिर ये 55 में क्या बोल रहे हैं, 55 में ये बोल रहे हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एस। ओके, यहाँ में देखिए जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है आपका, आप लोग इसको देखना है कि अर्थ जो ग्लोब में होता है, अर्थ का ग्लोब में, तो इसमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन इसको हम लोग कहा जाता है। और 0 लेटीट्यूड को हम लोग इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर यानी आपका 0 डिग्री लेटीट्यूड, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, अब याद रखिए। फिर ये 56, विच इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये सबको मालूम है, आपका इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर लाइन, उसका नाम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन को आपका ब्रिटिश के जरिए 1914 को ये बनाया गया था, शिमला कन्वेंशन के जरिए। ओके, याद रखिए 1914 शिमला कन्वेंशन हुआ था, इसी में यही साल में ये मैकमोहन लाइन को ब्रिटिश के जरिए आपका ये ड्रॉ किया गया था। फिर 57 में क्या बोले देखिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। ओके, एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन होता है उसका कितना परसेंटेज होता है। आप सबको मालूम है आपका एटमोसफियर में जो गैसेस होता है, एयर होता है, तो वो एयर में आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है आपका ये नाइट्रोजन का। ओके, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, नाइट्रोजन का, सेकेंड ऑक्सीजन का होता है। फिर आप लोग को जानना है तो नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है एटमोसफियर में, बोलने से आपका ऑप्शन सी 78% होता है आपका नाइट्रोजन का एटमोसफियर में। ओके, फिर ये क्वेश्चन 58 में देखिए ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है, आप सबको मालूम है, ये ऑप्शन ये होता है आपका ऑप्शन ए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नाटो, याद रखिए। फिर 59 में 59, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है आपका, ये इसका जो फॉर्मूला होगा आपका, केमिकल फॉर्मूला बोलने से आपका ये होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये फॉर्मूला है CH3COOH। देखिए ये एसिटिक एसिड आपका कौन कौन सा फ्रूट में मिलेगा, कौन कौन सा फ्रूट में, फ्रूट्स की बात करने से आपका ये मिलेगा आपका प्राइमरीली ये आपका विनेगर होता है, विनेगर में मिलेगा, और पिकल्स लुक में मिलेगा। ओके, पिकल्स में मिलेगा। और ये एसिटिक एसिड हम लोग का बॉडी में जो इसका इंपॉर्टेंट क्या है आपको पूछा जाने से,
एसिटिक एसिड जो आपका बॉडी में ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। जैसे आपको घाव लग गया बोलने से, जैसे आपको काम करते समय में आपका बॉडी में शॉट लग गया बोलने से, तो उसमें आप लोग को ये आपका बॉडी में होता है ऑलरेडी, ये एसिटिक एसिड जो आपका ऑलरेडी बॉडी में होता है, आपका खाने पीने का चीज़ें में मिलता है। ये आपका जो बॉडी में रहेगी ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। आपका बॉडी में जो शॉट लगने के बाद सेप्टिक क्यों नहीं होता है, इसी का ये एसिड का वजह से होता है, याद रखिए। और इसका और भी जो कॉमन सोर्स होता है जहाँ से मिलता है ये, उसका कोई भी परमेंटेड चीज़ होता है, परमेंटेड जो परमेंट होता है ना, तो वो फूड आइटम्स में भी ये पाया जाता है एसिटिक एसिड। और वन इम्पोर्टेंट जो इसका जो इम्पोर्टेंट आप लोग का हेल्थ के लिए वो होता है, वो है आपका, जैसे आपका महिलाओं के लिए, जैसे स्पेशली जो वुमेन, वो लोग के लिए जो सर्विकल कैंसर होने का पॉसिबल होता है, उसको भी एसिटिक एसिड के द्वारा इसको क्या करता है, ये बचाया जा सकता है। और ये एंटी कैंसर सेल का ये अगेंस्ट में भी काम करता है एसिटिक एसिड। ओके, आप लोग को याद रखना है, एंटी जो आपका कैंसर को हम लोग कहा जाता है, जैसे कैंसर सेल आपका कार्सिनोजन, कार्सिनोजन का अगेंस्ट में भी ये आपका एसिटिक एसिड लोग काम करता है आपका बॉडी में। फिर क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। ओके, दिल्ली सुल्तान्स लोग का जो लैंग्वेज होता था, जो मेन लैंग्वेज होता था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज होता था आपका ये, ऑप्शन बी पर्शियन। पर्शियन को कहा जाता था आपका ये लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दिल्ली सुल्तान लोग लैंग्वेज यूज़ किया करता था, ये आपका पर्शियन था, याद रखिए। फिर 61 को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड व्हेन इट इज केप्ट इन रूम टेम्परेचर। ओके, जो मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर को लेके आप लोग यहाँ में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका साइंस का लैंग्वेज है। रूम टेम्परेचर यानी आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर, ओके, नॉर्मल डे का टेम्परेचर को कहा जाता है रूम टेम्परेचर। ये आप लोग ये इमेजिन नहीं करना है कि आपका रूम का अंदर में जो टेम्परेचर है, जो आपका रूम का टेम्परेचर है, सिर्फ उसको रूम टेम्परेचर कहा जाता है, ऐसा इसमें सेंस नहीं लगाना है। रूम टेम्परेचर मतलब कहीं में भी जाइए, उसका टेम्परेचर हम लोग कहा जाता है। तो ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये लिक्विड होता है, वो आपका मरकरी होता है, याद रखिए, मरकरी। ओके, फिर 62, which of the following schedule is related to languages mentioned in Constitution of India। ओके, देखिए, शेड्यूल जो मेंशन किया जाता है, जैसे लैंग्वेजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितना लैंग्वेजेस है, आपको बोलने से आपका 22 लैंग्वेजेस होता है। और ये 22 लैंग्वेजेस कौन सा शेड्यूल का अंदर में आता है, ये आपका पूछा गया है इसमें। ओके, तो ये 22 लैंग्वेजेस जो है आपका, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में, ये ऑप्शन डी 8 शेड्यूल का अंदर में ये लोग को मेंशन कर दिया गया है। 8 शेड्यूल का अंदर में, याद रखिए, जो भी लैंग्वेज है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये 8 शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और आपका इंडिया में जो करेंटली बात करने से आपका 22 लैंग्वेज को यहाँ में मेंशन किया गया है 8 शेड्यूल में। वो कौन कौन है बोलने से आपका आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये आपका 22 लैंग्वेजेस है, इसको आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट कर दिया गया है, याद रखिए। फिर ये 63 को देखिए, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ रसिया। रसिया का कैपिटल होता है ऑप्शन डी मॉस्को, ये सबको मालूम है ना, मॉस्को। फिर आपका ये 64 को देखिए, 64 में क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमसली नोन एज फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये देखिए, फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये होता है आपका इन ऑप्शन में से, ऑप्शन बी ये होगा आपका केबल लामजाओ नेशनल पार्क। ये है केबल लामजाओ नेशनल पार्क। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपका जो वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में सिर्फ ये है आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ये आपका एक स्पेशल केस होता है। तो कहा जाने से ये कौन सा स्टेट में है, आपका इंडिया में है ये केबल लामजाओ नेशनल पार्क, आपका ये इंडिया में है। ये कौन सा स्टेट में बोलने से ये आपका मणिपुर में है, मणिपुर, याद रखिए। मणिपुर में जो एक इम्पोर्टेंट लेक है लोकताक लेक, ये लोकताक लेक का अंदर में, याद रखिए, ये लोकताक लेक होता है, वो लेक में ये पाया जाता है केबल लामजाओ नेशनल पार्क, याद रखिए। फिर ये 65 को देखिए, 65, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यहाँ में जो नेशनल डॉक्टर्स डे की बात कर रहे हैं, तो हर साल ये नेशनल डॉक्टर्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी
सेलिब्रेट किया जाता है ये ऑप्शन डी जुलाई 1 को हर साल यानी एवरी ईयर इसी डे में जुलाई 1 में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिए। फिर 66 में देखिए वेयर इज द दूधसागर फॉल्स लोकेटेड। ओके, ये एक वाटरफॉल है, ये दूधसागर फॉल यानी ये वाटरफॉल। तो ये आपका ऑप्शन में स्टेट दिया हुआ है, इंडिया का स्टेट ना। तो दूधसागर वाटरफॉल्स ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी गोवा में मिलेगा, गोवा। फिर 67 में देखिए 67 द साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ये साबरमती रिवर जो है ओरिजिनेट्स होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये अरावली हिल से ओरिजिनेट किया जाता है, तो इसी से ये आता है साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली हिल्स। ये आप लोग को याद रखना है। ये आपका साबरमती रिवर जो है आपका एक इम्पोर्टेंट रिवर है और ये वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। ओके, आप लोग का याद रखना है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा ऐसे साबरमती रिवर जो है। फिर आपका ये 68 में देखिए 68 में क्या बोल रहे हैं, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ में आपका देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये एग्जिस्टेंस कब ये आया था, यानी इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था ना। तो ये तो ये एस्टेब्लिश हुआ था यानी इसका जो स्टार्ट हुआ था ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995 को इसको शुरू किया गया था। इसका इनिशिएशन को आपको पूछा गया है ना। फिर 69 में हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितना परमानेंट मेंबर होना जरूरी है, और ये होता है ये ऑप्शन सी 5 मेंबर होना बहुत जरूरी होता है। और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया था आप लोग को पूछा जाने से, इसको बनाया था 24 अक्टूबर ये 19, आप लोग को याद रखना है ये डेट को। ये सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया था 24 अक्टूबर 1945 को बनाया था। और इसका पर सेशन 1945 में ये पर सेशन को ये आपका इसमें हुआ था, कौन सा जगह में आप लोग को पूछा जाने से, ये आपका लंदन में हुआ था। ओके, लंदन जो एक कंट्री होता है, लंदन में हुआ था, बनाया था। देखिए इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया था 1945 में, लेकिन इसका पर सेशन ये हुआ था, इसका पर सेशन कब हुआ था बोलने से ये 1946 को हुआ था, याद रखिए 1946। फिर ये क्वेश्चन 70 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, स्नेक बोट रेसेस आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये आपका स्नेक बोट रेसेस ये कौन सा स्टेट में ये बोट रेस को ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बोलने से ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये दी केरला। देखिए ये स्नेक बोट रेस आपका एक फेस्टिवल यानी ओनम ओनम फेस्टिवल होता है ना आपका केरला में, इसमें भी किया जाता है। लेकिन पार्टिकुलरली ये स्नेक बोट रेस का जो फेस्टिवल होता है बालमकाली, बालमकाली यानी ये फेस्टिवल का नाम होता है। और ये आपका हार्वेस्टिंग आपका एक सीजनल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, जैसे आपका ये अगस्त एंड सितंबर ये दोनों का बीच में हमेशा यानी एवरी ईयर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका डेट ऑफ सेलिब्रेशन वेरी होता है, वेरी यानी आपका अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अगस्त नहीं तो सितंबर ये दोनों का बीच में हमेशा होगा। और ये एक लेक में ये रेस को कंडक्ट किया जाता है, वो लेक का नाम होता है पुन्नामादा लेक, पुन्नामादा लेक आपका केरला में है, याद रखिए। फिर 71 को देखिए, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया ये होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये बर्गिस कुरियन को हम लोग ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाता है। इसका भी रीजन है, देखिए क्यों बर्गिस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका जो कारण है एक सेंटेंस में बताने के लिए कोशिश करूंगा, सुनिए अच्छे से। मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी बर्गिस कुरियन, इसने व्हाइट रिवोल्यूशन होता है, व्हाइट रिवोल्यूशन यानी आपका जो मिल्क के लिए डेयरी प्रोडक्ट के लिए जो होता है ना, तो उसका रिवोल्यूशन इसी ने हेड किया गया था, मतलब इसी ने कंडक्ट किया गया था। ये व्हाइट रिवोल्यूशन जो आपका इंडिया में हुआ था, ये प्राइमरी ये फिगर होता है बर्गिस कुरियन। तो आपका पहले देखिए इंडिया में आपका ये जो मिल्क का शॉर्ट कमिंग होता था, स्कार्सिटी होता था ना, तो व्हाइट रिवोल्यूशन को लेके ये इंपॉर्टेंट को बता के अभी आपका इंडिया जो है करेंटली वर्ल्ड का हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला आपका इंडिया है। ये किसके द्वारा हुआ है, बर्गिस कुरियन के जरिए हुआ है, इसलिए इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर 72 दिसंबर 10 इज ऑब्जर्व एज। दिसंबर 10 को ऑब्जर्व किया जाता है ये ऑप्शन बी ह्यूमन राइट्स डे। ओके, देखिए दिसंबर 10 को ऑब्जर्व किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, याद रखिए।
फिर ये 73 को देखिए, व्हिच डैम इज टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया का टॉलेस्ट डैम है इनमें से देखिए, आपका इंडिया का टॉलेस्ट डैम की बात करने से वो डैम का नाम है ऑप्शन ए, ये टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पे है आपको पूछा जाने से, आपका स्टेट की बात करने से ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। और इसका हाइट होता है, इसका हाइट यानी हाइट होता है 250 मीटर होता है। इसको आप लोग को याद रखना है, 250 मीटर होगा ये टिहरी डैम का हाइट, आप लोग याद रखें। फिर ये देखिए 74, हु इज द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। सीईओ यानी नीति आयोग का ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपका। देखिए प्रेजेंटली हम लोग बात करने से जो प्रेजेंट का यहाँ में उसका नाम नहीं है, लेकिन जब ये एग्जाम को दिया था उसी समय में आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ए बी बी आर सुब्रमण्यम ये था आपका नीति आयोग का सीईओ। लेकिन जो अभी प्रेजेंट डे की बात करने से जो करेंट सीईओ ये नीति आयोग का, ये आप लोग को याद रखना है कि ये निधि, आप लोग देखिए ये निधि सिब्बर, निधि सिब्बर है। इसमें मेरा हैंडराइटिंग जो यहाँ में बिल्कुल खराब है, यहाँ में डबल एच होता है, ओके। ये निधि सिब्बर, इसको आप लोग देखना है, ये डबल एच यानी CHHIBBER सिब्बर, निधि सिब्बर है आपका प्रेजेंट ये आपका सीईओ ऑफ नीति आयोग का, याद रखिए। फिर ये 75, हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया। इंडिया में आपका कितना हाई कोर्ट है आपको पूछा जाने से, करेंटली आपका ये 2026 की बात करने से आपका इंडिया में हाई कोर्ट आपका 25 हाई कोर्ट होता है, 25 हाई कोर्ट, याद रखिए। फिर ये 76 को देखिए, द न्यू स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वेर क्रिएटेड इन। इसमें देखिए 3 स्टेट का नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़ 1 स्टेट, फिर ये उत्तराखंड 2 स्टेट, फिर ये झारखंड 3 स्टेट। ये 3 स्टेट को एक ही साल में बनाया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो साल था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 2000, ये साल को यही एक ही साल को यही साल में आपका ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये 3 स्टेट को बनाया गया था, याद रखिए। फिर ये 77 को देखिए, पियोरिया इज ए डिजीज ऑफ। पियोरिया जो है एक डिजीज होता है, इनमें से आपका ऑप्शन ए ये गाम्स का डिजीज होता है। तो यहाँ में देखिए गाम्स को लेके आप लोग चिपकाने वाला गाम इमेजिन नहीं करना है, ये गलती से भी ये नहीं समझना है कि गाम चिपकाने वाला गाम वो नहीं है। देखिए यहाँ में गाम होता है आपका जो ब्लड ब्लीडिंग, आपका यहाँ में जो ये दांत का है, डिजीज ऑफ ये टीथ है, आप लोग को याद रखना है। प्योरिया जो है आपका डिजीज ऑफ टीथ, गम्स, गम्स ब्लीडिंग होता है ना। कब गम्स ब्लीडिंग होता है आपका मुंह में, आपका जब माउथ में गम्स ब्लीडिंग, कैसे हम लोग को पहचानना है, तो गम्स ब्लीडिंग ऐसे हम लोग को पहचानना है। कभी कभी हम लोग का जो टीथ में होता है, टीथ का जो यहाँ में जो टीथ का जस्ट इसका नीचे में क्या होता है, मीट होता है, वो कभी कभी फूलता है। नहीं फूलने से भी इसको हम लोग ऐसा भी पहचानना है। जब हम लोग का गम्स ब्लीडिंग होता है तो हम लोग का टीथ में क्या होता है, जब आप लोग ये हार्ड फूड आइटम्स होता है जैसे मीट, जो थोड़ा जो हार्ड होता है ना, जो तान वाला चीज़ खाने से, जो सॉफ्ट नहीं वाला जो हार्ड वाला फूड आइटम्स खाने से आप लोग का ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होता है, आपका दांत से जो खून निकलता है ना, खून निकलता है। वो आपको बता रहा है कि आपका जो टूथ होता है, टीथ होता है, वो आपका इतना स्ट्रांग नहीं है। तो वही है कि आपका प्योरिया यानी गम्स ब्लीडिंग। तो उसको आप लोग ओवरकम कर सकता है। उसका ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट आप लोग को सर्जरी करना पड़ेगा। आपका ये जेनेटिक ये मटेरियल्स भी हो सकता है, जेनेटिक हेरिडिटी यानी हेरिडिटी डिजीज भी हो सकता है कभी कभी ये। तो उसी केस में आप लोग जो ब्रश व्रश करके इसी से आपका हाल नहीं होगा, इस ये सोल्यूशन नहीं होगा। आप लोग को एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, साथ में रेगुलरली ब्रश अच्छे से करना पड़ेगा। और आप लोग ये डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, इस क्या क्या दवा देगा उसको आप लोग जैसे प्रेस्क्रिप्शन देगा ऐसे आप लोग को ये करना पड़ेगा, मतलब जैसे डॉक्टर कहेगा ऐसे आप लोग को करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को ये भी याद रखना है कि ये प्योरिया क्यों होता है। प्योरिया ऐसा होता है जो स्मोकिंग करता है और ज़्यादा ये मीठा चीज़ खाने वाला और ये टोबैको खाने वाला लोग को ज़्यादा प्योरिया होता है। और जो हम लोग का जो इनोसेंट पर्सन लोग क्या होता है, इनोसेंट जो बिल्कुल नहीं जानता है ना, जैसे ये गुटखा टोबैको खाने से हम लोग का ये दांत में रिलीफ होता है बोल के भी कोई कोई बोलता है, ऐसा नहीं होता है। उल्टा उससे और भी इम्पैक्ट बढ़ जाता है, गम ब्लीडिंग। जैसे टोबैको चबाना ये सब आपका गम ब्लीडिंग को ये इंक्रीज करा देता है। ऐसा नहीं होना है, इसलिए जो दांत दर्द देने से भी उसमें गुटखा सगा ये तंबाकू ये सब नहीं लगाना है, वो लगाने से और भी वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, आप लोग को याद रखना है।
फिर ये 78 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपका इंडिया में ये सेटअप किया गया था, इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 को इसमें इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिए। फिर ये 79 में देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, ओके, यहाँ में बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसका फादर होता है, यानी फादर ऑफ बैंक, ये होता है आपका ऑप्शन डी, ये आपका मेदाबोलू नरसिम्हन, ये है, बोलने के लिए बहुत मुश्किल है, फिर से सुनिए, मेदाबोलू नरसिम्हन। चलिए फिर रिपीट करते हैं, ये बहुत मजा है ये बोलने के लिए, मेदाबोलू नरसिम्हन, ये है आपका फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिर क्वेश्चन 80 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, द रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स इज ए स्टोरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कपल, इसका राइट ऑप्शन है देखिए, ये ऑस्कर अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म आपको पूछा गया है, यानी एलिफेंट विस्परर्स, एलिफेंट विस्परर्स, इसका जो कपल है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये आपका बोमन एंड बेली, बोमन एंड बेली, ये देखिए, द एलिफेंट विस्परर्स, द एलिफेंट्स विस्परर्स, ये मूवी रिलीज किया गया था, ये शॉर्ट फिल्म रिलीज किया गया था 8 दिसंबर, ये आपका 8 दिसंबर 2000, आप लोग को याद रखना है, 2022 को इसको रिलीज किया गया था, आप लोग डेट को याद रखना है, ये 8 दिसंबर, ओके। फिर 81, उबर कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स, ओके, कौन सा स्पोर्ट्स से ये आपका उबर कप जो रिलेट होता है, इसका बात करने से आपका ऑप्शन सी है, ये आपका बैडमिंटन, बैडमिंटन का है ये। फिर 82 में, which state has the largest forest cover in India as per 2021 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, यहाँ में देखिए 2021 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के जरिए आपका जो इंडिया का जो स्टेट है उसमें ज़्यादा फॉरेस्ट होता है, वो है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन 83 में देखिए, मुगल एम्पेयर हुमायून वाज बोर्न इन द ईयर, ये आपका हुमायून जो आपका इसका पैदा हुआ था, ये ऑप्शन ए 1508 को इसका जन्म हुआ था, और ये एल्डर सन ऑफ बबर, बबर आप सबको मालूम है तो ना, ये आपका जो मुगल एम्पेयर का फाउंडर था, ये आपका अफगानिस्तान से आया था तो ना, परगना यानी अफगानिस्तान, तो बबर कहा जाता है इसका सबसे बड़ा, यानी एल्डर सन होता है, सबसे बड़ा सन हुमायून, याद रखिए। फिर ये 84 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं 84, सैमसंग इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री, यहाँ में देखिए सैमसंग मोबाइल होता है वो कौन सा कंट्री का है, तो ये बात करने से ये आपका सैमसंग जो है आपका ये साउथ कोरिया का है, और ये सैमसंग को इन्वेंट किया गया था, आप लोग को याद रखना है कि ये सैमसंग को निकला था ये 1938, मार्च 1 1938 को इसको सैमसंग को बनाया गया था, ये 1938 मार्च 1, डेट को भी आप लोग याद रखिए, मार्च 1 1938, किसने बनाया था, इसका नाम है, इसका ये सैमसंग को बनाने वाला जो फर्स्ट पर्सन है आपका, ये ली, ये होता है आपका ली बियोंग, यहाँ में आप लोग को देखना है, ली बियोंग या बायोंग भी कहा जाता है, ली बायोंग या ली बियोंग, ये आपका नाम है, जो सैमसंग को पर्स ये इन्वेंट किया गया था, याद रखिए। फिर ये 85, एलेक्जेंडर 3 डाइट एट व्हिच प्लेस, एलेक्जेंडर द ग्रेट, ये आपका कौन सा जगह पे ये मर गया था, तो ये ऑप्शन सी बेबीलोन, यानी आपका ये बेबीलोन आपका प्रेजेंट डे की बात करने से इराक, और कौन सा ईयर में ये मर गया था बोलने से आपका ये आप लोग देखना है, ये 323 बीसी में ये मर गया था, ये किंग एलेक्जेंडर द ग्रेट, ये बेबीलोन ये आपका इराक में है, प्रेजेंट डे की बात करने से ये आपका 323 बीसी को मर गया था, याद रखिए। फिर 86 को देखिए, दिस इज एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, एशिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री होता है, देखिए यहाँ में दिया है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी तावांग मोनेस्ट्री होता है, ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री होता है। फिर ये 87 को देखिए, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का देखिए, यहाँ में आपका अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल को पूछा गया है ना, तो इसमें आपका हॉलोग गिवन नहीं दिया है, हॉलोग गिवन नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन बी है मिथुन, मिथुन इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। फिर ये 88 को, अरुणाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ टोटल देश लोकसभा सीट्स, अरुणाचल प्रदेश का पास लोकसभा सीट होता है आपका ऑप्शन ए 2 लोकसभा सीट्स होता है, वेस्ट पार्लियामेंट एंड ईस्ट पार्लियामेंट, याद रखिए।
89 को देखिए, फिर 89 क्या बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश वाज फॉर्म एज ए यूनियन टेरिटरी इन, यूनियन टेरिटरी ये 1972 को ये फॉर्म किया गया था। फिर 90 को देखिए, द हाईएस्ट हिल इन अरुणाचल प्रदेश इज, हाईएस्ट हिल, तो हाईएस्ट हिल यानी हाईएस्ट पीक, माउंटेन पीक होता है आपका ये ऑप्शन डी कांगतो माउंटेन पीक। ओके, ये आपका कांगतो माउंटेन होगा। फिर ये 91 को देखिए, अरुणाचल प्रदेश हैज ए टोटल ऑफ रेलवे स्टेशन, अरुणाचल प्रदेश का पास रेलवे स्टेशन जो प्रेजेंट डे की बात करने से आपका यहाँ में 3 रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। अभी बाद में 4 भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो रुकसिन में भी बना रहा है, रुकसिन पासीघाट ना, उसमें भी आ रहा है, अभी तक नहीं बनाया है लेकिन। तो अभी जो अरुणाचल प्रदेश का पास करेंटली 3 रेलवे स्टेशन होता है। फर्स्ट गुमतो रेलवे स्टेशन, सेकेंड नाहरलगन रेलवे स्टेशन, थर्ड बालुकपोंग रेलवे स्टेशन, आप लोग को याद रखना है। और 92 में देखिए, मामांग दाई रिसीव साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 2017 फॉर द नोबेल, यहाँ में देखिए मामांग दाई जो एक साहित्य एकेडमी अवार्ड 2017 को मिला था, ये कौन सा नोबेल में मिला था, ये नोबेल को आपको यहाँ में पूछा गया कौन सा नोबेल के लिए मामांग दाई को साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था, ये आपका 2017। तो इसका बात करने से ऑप्शन ये दी है, द ब्लैक हिल के लिए उसको दिया गया था, याद रखिए। फिर ये 93 को देखिए, दिस इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन ए सीजन। ओके, देखिए ये फर्स्ट वुमेन है पूरा दुनिया का जिसने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को 2 बार एक ही साल में, एक ही सीजन में 2 बार ये क्लाइम किया गया था, ये माउंट एमटी एवरेस्ट। तो उसका नाम है, ये वुमेन का नाम होता है ऑप्शन सी अंशु जेमसेनपा, ये है अंशु जेमसेनपा। और ये देखिए, ये आपका 2011 को ये उठा था, उसमें कहा में 2011 को उधर एमटी माउंट एवरेस्ट पे ये उतरा। पर्स हो गया था मई 11 को, याद रखिए, पर्स हो गया था मई 11 को नहीं, पर्स हो गया था आपका मई, ये मई महीना का 12, यानी मई 12 को गया था। फिर थोड़ा रेस करके 10 डेज रेस करके आपका ये फिर मई 21 को 2 बार उधर गया था, देखिए याद रखिए। तो इसी से हम लोग को ये पता चल रहा है कि अंशु जेमसेनपा ने माउंट एवरेस्ट यानी एमटी एवरेस्ट पे 2 बार गया था, फर्स्ट मई 12 को, सेकेंड मई 21। तो वो क्या क्या है 10 डेज रेस करके फिर 2 बार उधर गए है ना। तो ये तो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, अभी तक वोमेन ऐसा, वोमेन को छोड़ के आपका ये मेल लुक भी नहीं हुआ है, यानी मेन एक भी मेन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ओके, 2 बार उठने वाला दिखा नहीं है। फिर ये 94 को देखिए, इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ, इसका असम होता है ना, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज होता है अरुणाचल प्रदेश का साथ असम को कनेक्ट करने वाला, वो है आपका भूपेन हजारिका सेतु होता है, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, जो लोहित रिवर में होता है। उसको हम लोग कहा जाता है डोला सादिया ब्रिज, डोला सादिया ब्रिज। उसका जो लेंथ होता है मोर देन 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसका लंबाई होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, विच इज द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, देखिए अरुणाचल प्रदेश के लिए फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये सोनम, ये सोनम को रिलीज किया गया था 2006 को, और ये नेशनल फिल्म अवार्ड भी इसको दिया गया था, याद रखिए। और ये इसका ये फिल्म का लैंग्वेज आपका सेडुकपेन लैंग्वेज में था। और 96 को देखिए, दिस इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एस्टाब्लिश वे बैक ऑन February 20, 1988, ये आपका February 20, 1988 इसमें जो न्यूज़पेपर फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में, वो न्यूज़पेपर का नाम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी इको ऑफ अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। फिर 97 में देखिए, वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फर्स्ट स्पीकर होता है, ये ऑप्शन ए नोकमे नामाती, नोकमे नामाती इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देन 98 में देखिए, पासीघाट वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स इन अरुणाचल प्रदेश वाज एस्टाब्लिश इन, ये हुआ था आपका ये ब्रिटिश के जरिए हुआ था, ये 1911 को, 1911 ये आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ये एस्टाब्लिश हुआ था पासीघाट। फिर 99 आपका देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉन्फर्ड द फर्स्ट अरुणाचल रत्न अवार्ड टू, इसमें देखिए अरुणाचल रत्न अवार्ड जो आपका अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन अरुणाचल प्रदेश, इसका जो फर्स्ट अवार्ड को दिया गया था आपका ये ऑप्शन बी बोमतो कंधक, बोमतो कंधक को ये
कन्वर्ट किया गया था। फिर ये 100 को लेके क्वेश्चन नंबर 100, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है ऑप्शन बी इंग्लिश। इंग्लिश को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। जो आप ऑफिस में एप्लीकेशन देना हो या कोई भी ऑफिस में आप कंप्लेन लिखना हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करता है ना, इसलिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। भले ही आप ये इंग्लिश नहीं बोलता है, आपका डेली लाइफ में तो आप इंग्लिश वन वर्ड भी यूज़ नहीं करता है, पर जब भी एप्लीकेशन लिखना हो आप इंग्लिश ही यूज़ करना पड़ेगा। फिर 101 में क्या दिया है देखिए, CCS conduct rule apply to, यहाँ में CCS conduct rules apply to, इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ में देखिए आपका सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल होगा। ओके, तो इसका जो अप्लाई होता है, रूल अप्लाई होता है, देखिए ऑप्शन ए भी सही है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस। फिर ये एवरी सिविलियन इन डिफेंस सर्विस, ये आपका प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग देखा था, इसका ऑप्शन सी होगा, दोनों में ये अप्लाई किया जाता है। बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर। देन 102 में देखिए, which of the following is prohibited for a गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर CCS conduct rules? ओके, इन ऑप्शन में से देखिए किसमें जो प्रोहिबिटेड यानी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ए में, ए का बिल्कुल सही है, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, इसमें ये प्रोहिबिट नहीं किया जाता है, इसमें रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ में जो है ये ऑप्शन जितना दिया है सही है, सिर्फ ये आपका ऑप्शन सी, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन पॉलिटिक्स, जो भी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, ये आपका इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो आपका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, उसको रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। यहाँ में प्रोहिबिटेड का मीनिंग होता है रेस्ट्रिक्शन। फिर ये 103 को देखिए, 103, सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स केम इनटू फोर्स इन, सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसको भी हम लोग पहले देखा था, ये आपका ऑप्शन सी 1972 इज आवर राइट ऑप्शन। फिर ये 104 में देखिए, द लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर who is serving in a department other than a vacation department shall be credited with earned leave in advance in 2 installment of days each on the first day of the January and July of every calendar year। इसका मीनिंग होता है ये 15 डेज होता है, 15 डेज, इसको भी हम लोग पहले देखा था ना। फिर ये 105 को देखिए, अंडर which of the following types of leave is a government servant not entitled to any leave salary? इसका जो सैलरी नहीं दिया जाता है ये आपका लीव होता है, ये ऑप्शन डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये होगा। फिर ये 106 को देखिए, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पैटर्निटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द confinement of his wife for childbirth is। ओके, यहाँ में जो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को जो लीव ग्रांट किया जाता है पैटर्निटी लीव, इसका जो मैक्सिमम डे होता है इसका 15 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज। फिर 107 को देखिए, नोटिफिकेशन इज नॉर्मली यूज फॉर नोटिफाइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें देखिए प्रोमulgation ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, डेलीगेशंस ऑफ पावर्स, इसका बोथ ए एंड बी, इसको भी हम लोग पहले देखा था ना, बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 108 में देखिए, PUC इन ए गवर्नमेंट ऑफिस मीन्स, ओके, गवर्नमेंट ऑफिस में जो PUC होता है इसका फुल फॉर्म आपको देखना है, लेकिन आपका एग्जाम में जो बच्चों के लिए जो एग्जाम रिजल्ट में PUC का होता है, पास अंदर ये कंपार्टमेंट होता है। PUC इन ए गवर्नमेंट ऑफिस मीन्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका देखिए ऑप्शन सी, पेपर अंडर कंसिडरेशन। ओके, पेपर अंडर कंसिडरेशन, लेकिन जो बच्चों लोग के लिए होता है जो स्कूल जो रिजल्ट होता है PUC का मीनिंग होता है पास अंडर कंसिडरेशन, पास अंडर कंसिडरेशन। फिर 109 का, ए डिपार्टमेंट इज नॉर्मली हेडेड बाय, इसका भी पहले देखा था ये ऑप्शन सी, सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये है ऑप्शन सी। फिर 110 में, एवरी फाइल containing parliament assembly questions should have which of the following special levels, इसका जो पार्लियामेंट या असेंबली जो क्वेश्चन होता है उसका एक स्पेशल लेवल होता है, उसका नाम है ऑप्शन बी इमीडिएट लेवल, इमीडिएट लेवल कहा जाता है। फिर आपका ये क्वेश्चन 111 को देखिए, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट सोल एट ऑल टाइम्स, इसमें मेंटेन एब्सोल्यूट, इसको पहले भी हम लोग देखा था ना, तो इसका ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
ये 112 को देखिए, 112 में क्या बोल रहे, which of the following is not permitted to a government servant as per CCS conduct rules। इसका एक in a discourteous manner, willfully cause delays in disposal of work assigned to him। तो ये दोनों को नहीं होना है, बोथ ए एंड बी एबव, ये ऑप्शन सी, ये दोनों को ये नहीं होना है। फिर ये 113, इसमें क्या बोल रहे हैं, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव इज गिवन इन देश शेड्यूल ऑफ CCS लीव रूल। इसका जो पर शेड्यूल होता है इसका राइट ऑप्शन, ओके, पर शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है। फिर 114 में देखिए, द बैलेंस ऑफ अर्न लीव एट क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सीड, इसका 300, ये 300 डेज से ये ज़्यादा नहीं होना है। फिर 105 को देखिए, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन इज 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। इसका जो होता है ये 6 मंथ्स के लिए लोग को ग्रांट किया जाता है, ये आपका 180 डेज, इसको कभी कभी ये भी बोलता है कि 182 डेज, ओके, यहाँ में 180 दिया है ना, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। यहाँ फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, इसमें क्या बोल रहे हैं, which of the following is not recognized under CCS leave rule। इसमें देखिए, इसका जो कैजुअल लीव को इसमें रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसमें ये लीव नहीं दिया जाता है कैजुअल लीव, ओके। फिर ये 117 को देखिए, करेंट फाइल मीन्स, करेंट फाइल का मीनिंग होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए फाइल ऑन व्हिच एक्शन हैज नॉट बीन completed, ए फाइल ऑन व्हिच एक्शन हैज नॉट बीन completed। ऐसा एक पेंडिंग फाइल होता है, पेंडिंग फाइल, उसको अभी तक ये कंप्लीटली उसका काम नहीं हुआ है ना, तो इस टाइप का जो फाइल होता है उसको हम लोग ये नाम दिया जाता है कि करेंट फाइल। फिर आपका ये क्वेश्चन 118, एन असिस्टेंट UDC हैज टू कीप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन व्यू व्हाइल पुटिंग अप ए नोट। इसका मीनिंग होता है, देखिए ऑप्शन ए, पहले इसको हम लोग देखा था प्रीवियस वीडियो में, ensure that all facts that can be verified and checked have been correctly stated, ये होगा ऑप्शन ए। फिर ये 119 में देखिए, every receipt will be registered by a branch in a, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये रिसिप्ट रजिस्टर्ड में इसका जो रिसिप्ट को रजिस्टर्ड किया जाता है, याद रखिए। 120 में देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, फंक्शंस ऑफ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर वुड इंक्लूड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी होगा। इसमें पढ़ के देखिए ये क्या बोल रहा है, ये दोनों ऑप्शन ही सही है इसमें, ओके। इसमें ए में दिया है एंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिजेंट रजिस्टर, बी में दिया है चेक एंड साइन केस रजिस्टर्स, ये होगा। फिर 21 में देखिए, इसमें भी फिर क्या बोल रहे हैं, which among the following statements is are correct with regard to CCS conduct rules। स्टेटमेंट 1 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शॉल एंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग, ओके, कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो दूसरा ये शादी नहीं कर सकता ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर स्टेटमेंट 2 में दिया है, तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग ए स्पाउस लिविंग शॉल एंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विथ एनी पर्सन, इसका भी बिल्कुल सही है। यहाँ में आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट, यहाँ में स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यहाँ में बिल्कुल सही है। लेकिन आपका अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो ये रूल को यहाँ ओबे नहीं करता है, जैसे यहाँ में CCS रूल, कॉन्डक्ट रूल को हम लोग यहाँ में ओबे नहीं करता है ना, तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी अपना बीवी होते हुए भी जो दूसरा बीवी लेता है, तो ऐसा बहुत केसेस है आपका अरुणाचल प्रदेश में। 122 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, where a government servant enters into a transaction in respect of movable property either in his own name or in the name of the member of his family, he shall within 1 month from the date of such transaction report the same to the prescribed authority if the value of such property exceeds this basic pay of government servant। इसका मीनिंग होता है, ये एक्सिट, यहाँ में टाइम दिया है ना, मंथ दिया है, इसका 2 मंथ से ज़्यादा, ओके, 2 मंथ से ज़्यादा होने से ये रिपोर्ट दिया जा सकता है, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 123 में देखिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स, इसका मीनिंग होता है ऑप्शन ए, द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन्स द एज प्रेस्क्राइब फॉर रिटायरमेंट, ये होगा। इसको हम लोग पहले भी देखा था जो आपका प्रीवियस वीडियो में। फिर 124 में देखिए, 124,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर इन स्पेशल सर्कमटेंसेस। इसका देखिए, ए में व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, बी में व्हेन अदर लीव इज एडमिसिबल बट द गवर्नमेंट सर्वेंट एप्लाइज इन राइटिंग फॉर द ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देन 125 में देखिए, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग एंटायर सर्विस इज। इसको पहले भी हम लोग देखा था, ये 2 years के लिए इन लोग को लीव दिया जा सकता है। ये ऑप्शन सी 730 days, यानी 2 years इन टोटल, याद रखिए। 126 ये क्वेश्चन को देखिए, द मैक्सिमम अर्न लीव दैट कैन बी एनकेस्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन ड्यूरिंग द एंटायर कैरियर इज। इसका 60 days होता है। ये देश में आप लोग को डालना है 60 days। ये क्वेश्चन को हम लोग पहले वाला वीडियो में भी देखा था। फिर ये 127, नोट्स इन ऑफिस फाइल्स आर नॉर्मली रिटेन इन। ये भी आपका ऑप्शन ए ब्लू और ब्लैक इंक, ये दोनों इंक से लिखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन 128 में देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओ लेटर यूज इन ऑफिसेस। डीओ का मीनिंग होता है ये, इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर मतलब ये सेमी ऑफिशियल लेटर होता है, मतलब ऑफिशियल जो तोरा ऑफिस जो टाइप्स का भी होता है, लेकिन यहाँ में क्या होता है, जो पर्सन जो ऑफिस स्टाफ नहीं होता है उसको भेजा जाता है। इसको हम लोग सेमी ऑफिशियल लेटर्स भी कहा जाता है या डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। ओके। फिर 129, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ डीलिंग असिस्टेंट हैंड। इसका जो जितना भी ये ऑप्शन में दिया है ये ऑप्शन सही है, सिर्फ ये दी ठीक नहीं है। टू हाइड पैक्स फॉर सेल्फिश मोटिव, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग पहले वाला वीडियो में भी देखा था। फिर 130 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ऑफिस, यानी ई ऑफिस। ई ऑफिस को लेके जो ठीक नहीं है ये है आपका ऑप्शन डी स्लो वर्क इन ऑफिस, ये गलत है यहाँ में, और जितना भी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर 131 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, एज फॉर रूल 22A of the CCS conduct rules, no government servant shall employ to work any child below the age of these years। इसका 14 years से बिलो नहीं होना है, 14 years याद रखिए। फिर 132, which of the following is not included under the term movable property under the CCS conduct rules। जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ में नॉट दिया है ना, तो इसलिए आपका जो लेन है, लेन को हम लोग मूव नहीं कर सकते है ना, और जितना भी ये ऑप्शन में दिया है इसको आप लोग लेके भी जा सकता है जहाँ जहाँ आप लोग को जाना है। फिर ये 133, which of the following is not a type of leave available to a government servant। तो जितना भी है यहाँ में ये आपका लीव जो होता है आपका CCS रूल में, सिर्फ ये एंजॉयमेंट लीव को दिखाई नहीं देता है, एंजॉयमेंट लीव दिया नहीं जाता है, ये इसको ग्रांट नहीं करता है। फिर आपका ये 34 134, subject to certain conditions a government servant may be permitted to encase earn leave up to days at the time of availing of leave travel concession while in service। ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये 10 days के लिए लीव दिया जा सकता है, 10 days। फिर 135, the maximum amount of study leave which may be granted to a government servant other than central health सर्विस ऑफिसर ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस इज। ये आपका देखिए स्टडी लीव के लिए आपका 2 साल के लिए दिया जा सकता है, 2 साल यानी आपका 24 months। ओके, 24 months हो गए, ऑप्शन बी। फिर आपका 136 को देखिए, द हाफ पे लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर इन ए गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन ए वेकेशन डिपार्टमेंट शॉल बी credited with half pay leave in advance in 2 installment of days each on the first day of the January and July of every calendar year। इसका 10 days होगा। ओके, 10 days, इसको हम लोग पहले वाला वीडियो में भी देखा था। फिर 137, इन ई फाइल ए डेज इज यूज टू टेक वन टू द रिलेवेंट पेज। तो इसमें जो होता है हाइफर लिंक होता है, हाइफर लिंक, ये देश में आप लोग को डालना है हाइफर लिंक। फिर ये 138 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज परटेन टू ए डीलिंग असिस्टेंट। डीलिंग असिस्टेंट का काम होता है ओनली अरेंजिंग पेपर, ये ऑप्शन सब सही है। ओके, तो ये ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इज आवर करेक्ट आंसर। फिर 139 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ ए डायरिस्ट। जो डायरिस्ट का काम नहीं होता है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन यहाँ में जितना भी दिया है सही है, सिर्फ आपका डी ये ठीक नहीं है, टू बी इरेस्पॉन्सिबल एट वर्क, ये ठीक नहीं है। फिर 140 को देखिए, 140,
ऑफिस मेमोरेंडम इज जनरली यूज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर कम्युनिकेटिंग। यहाँ में देखिए ऑफिस मेमोरेंडम इसको यूज किया जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होता है आपका डिसीजंस टू अदर डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग इट्स अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, ये होगा ऑप्शन बी। ओके, फिर ये 141 को देखिए सेंट्रल सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स इन व्हिच ईयर। देखिए सेंट्रल सिविल सर्विस लीप होता है और कॉन्डक्ट होता है, ये कॉन्डक्ट रूल आया था आपका 1964 को, ये ऑप्शन ए। लेकिन लीप रूल बोलने से आपका लीप रूल ये CCS लीप रूल ये होता है आपका 1972, पहले हम लोग देखा था ना। कॉन्डक्ट रूल 1964, लीप रूल 1972, याद रखिए। फिर आपका 142 में देखिए if any question arises relating to the interpretation of the CCS conduct rule, it shall be referred to the days whose decision thereon shall be final। तो इसका जो होता है ये क्वेश्चन एराइज होना है तो ये क्वेश्चन को बेचना है, बेच देना है, ये आपका ऑप्शन बी गवर्नमेंट में। ओके, गवर्नमेंट में सेंड करना है। फिर ये 143 व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये 5 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है। Where a government servant retires on attaining the normal age prescribed for retirement, he is entitled to be granted cash equivalent to leave salary for leave at the credit of the government servant on the date of his retirement, subjected to a maximum of days ना। तो इसमें आपका 300 होता है, 300 डेज याद रखें। फिर 145 नो लीव shall be granted to government servant if he is under suspension, ऑप्शन सी। ओके, ये अंडर सस्पेंशन। फिर 146 द मैक्सिमम अर्न लीव दैट मे बी ग्रांटेड टू ए टाइम टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय इन इंडिया इज, इसका होता है 2 साल के लिए ग्रांट किया जा सकता है 180 डेज, याद रखें। फिर 147 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रिकॉर्ड मैनेजमेंट एक्टिविटी। इसका ये ऑप्शन दिया है सब सही है, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। फिर 148 देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग नोटिंग वुड बी करेक्ट टू फॉलो। यहाँ में नोटिंग को लेके जो सही है इसका, यहाँ में देखिए यहाँ में ये दिखाई दे रहा है कि नोटिंग वुड बी करेक्ट टू फॉलो, इसका मीनिंग है ऑप्शन ए नोटिंग शुड बी सिस्टेमेटिक एंड फंक्शनल। यहाँ में ये यहाँ में सही है, यहाँ में रिगार्डिंग नोटिंग। फिर 149 टू मेन पार्ट ऑफ ए फाइल आर, टू मेन पार्ट्स ऑफ ए फाइल ये होता है नोट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ये होगा। फिर आपका ये 150 इसमें बोल रहे हैं कि व्हाट डज DSC यूज इन ई ऑफिस स्टैंड फॉर। ई ऑफिस में जो DSC का मीनिंग होता है ये ऑप्शन ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, याद रखिए ई ऑफिस में DSC का मीनिंग होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।